नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है, अक्सर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं गुरु घंटाल, फ्रॉड गुरु, ये सन्यासी चोर होते हैं, ऐसे-ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। किसी भी सन्यासी को वो देख लेते हैं, किसी लड़की के साथ खड़े हुए, कहीं खड़े हुए या कुछ ऐसा आपत्तिजनक जो उनको लगता है, तो गाली देना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं सन्यासी फ्रॉड होते हैं, गुरु आ गए हैं बहुत सारे, गुरु फ्रॉड हैं। लगे रहते हैं गुरु, गुरु, गुरु जैसे उनका पत्नी क्या उन्होंने पर्सनल उनसे कोई दुश्मनी हो गई या पत्नी क्या उनसे उधार ले लिया, क्या कर लिया। ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे पूछो मत, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं होता। और ये पता कौन लोग हैं जो बोलते हैं, मगर ध्यान रहे, कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको किसी को हराना है तो उसकी बदनामी कर दो और दूसरी चीज उड़ जाएगी अपने आप ही। तो ऐसे कई लोग हैं, विचार होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। हर एक चीज अगर कोई अच्छी है तो उसको गिराने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बुराई करने वाले, आपको गिराने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे। तो ऐसी सनातन धर्म भी है, और कोई अब से नहीं, कई हजारों साल से चलता आ रहा है। ठीक है, जब से मतलब दूसरे विचार वाले लोग आए हैं। तो समझ रहे हो की बात, जब आप कभी किसी गुरु को देखते हैं, अगर वो किसी स्त्री के साथ है, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, गले मिल रहा है, ठीक है, या वो बेडरूम में भी है, तो वो स्त्री अगर अपनी इच्छा अनुसार उस सन्यासी के साथ है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो सोचने वाली बात है। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप गाली किस बात की दे रहे हो? क्या आप कभी स्त्री के साथ नहीं जाते? या वो उसने गुरु होके ऐसा बोल दिया कि मैं किसी स्त्री को छूऊंगा नहीं और ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, मैं छू तो मुझे गाली दो। ऐसा कहीं उसने स्टेटमेंट दिया? अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो तब भी आपको कोई हक नहीं बनता गाली देने का। आपकी सर से किसी को गाली दे रहे हैं, कोई हक नहीं बनता। दूसरी बात ये कि सन्यासी जो हमारे रहे हैं, हमारे बहुत से सन्यासी ने शादी की है, भगवान ने शादी की है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, शादी करने में कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। एक व्यक्ति साधना कर रहा है, ठीक है, साधना कर रहा हो सकता है उसने चोला पहन लिया, उसको चोला पहनना पसंद हो, क्या हो सकता है उसका ड्रेस कोड ही वो हो, कुछ भी हो सकता है, या उसको समझना हो, उसको लगा कि ये पहनना पड़ेगा, किसने बोल दिया या उसके गुरु ने बोल दिया कंपलसरी ऐसे ही पहनना पड़ेगा। ठीक है, साधना कर रहा हो, अब वो किसी स्त्री से तो मिलेगा, स्त्रियाँ होती हैं, ठीक है, किस तरह की रिलेशनशिप भी हो सकती है किसी के बीच में, तो उसमें गाली देने की जरूरत है। मगर जब आप किसी गुरु को गाली देते हैं, आप उसको जानते नहीं हैं, पहले उसकी अवस्था को नहीं जानते, उसकी साधना को नहीं जानते, आपने गाली दे दी, समझिए हो गया बात कि आपकी जो संभावना है जो जागृत होने की वो खो जाएगी। कैसे खोएगी? कोई पाप नहीं चढ़ेगा। इसमें क्या होगा, जब आप किसी किसी सन्यासी को गाली देते हैं तो आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, सनातन की जो सीख है उसको गाली दे रहे हैं। तो गाली देते देते क्या होगा, आप देते देते आप ये भूल जाएंगे, आपके माइंड में ऐसा बैठ जाएगा कि सनातन धर्म व्यर्थ है। खाली सत्ताई तौर पे आप उसको सही मानेंगे, मगर डीप डाउन आपके बैठे गलत है। साधु गलत होते हैं, गुरु गलत होते हैं। तो गुरु आपको जगा सकता है, एक गुरु की आपकी सीख आपको बदल सकती है, मगर आप अपने अकड़ पे हैं कि गुरु तो सारे फ्रॉड होते हैं। आपने ये मान लिया, आपकी ये मान्यता बनेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और कोई गुरु आपको बदल नहीं पाएगा। किसी गुरु से आप सीख नहीं पाएंगे कि आपने मान्यता बना ली कि सब गुरु गलत होते हैं। तो इसमें घाटा किसका? आपका होगा। और फायदा किनका होगा? उन लोगों का जो लोग बदनाम करना चाहते हैं, उनको बदनामी करने में थोड़ा ज़्यादा बदनामी मिल जाएगी। तो लोग आजकल देखते हैं, आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड चला है, गुरु घंटाल। अब इसका मतलब पता नहीं क्या होता है, गुरु का घंटाल। ठीक है, तो मतलब निकालने बहुत सारे मतलब निकलेंगे। ये जो गुरु घंटाल करते रहते हैं लोग, ये कौन है लोग? ये क्या है इनकी अवस्था? किस अवस्था में पहुंचे हैं? क्या पढ़ लिया इन्होंने, क्या जान लिया है? किसी कैसी इंसल्ट कर रहे हैं, किसी को पूर्ण रूप से गलत साबित कर दिया, ये गलत है। किसी को भी पूर्ण रूप से गलत साबित कर रहा है। हो सकता है कि व्यक्ति में थोड़ी बुराई बुराई हो, ठीक है, कि वो कुछ बोल रहा हो, थोड़ा बोल रहा हो, उसकी अच्छाई भी तो है, उसकी अच्छाई को भी तो उठाएं, दोनों चीज़ देखें। मगर अगर उसकी अच्छाई बुराई दोनों मिलकर देश के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया, व्यक्ति किसी से योग्य नहीं है। मगर ऐसा हो कि उसकी कुछ कमियां हों जो जो चल जाए, कि नजरअंदाज भी की हस्ती, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसकी बहुत खूबी हो तो उस खूबी को भी दबा देंगे, हो सकता है उस खूबी से बहुत बड़ा रूपांतरण आ जाए। तो सिर्फ ये कमी पता है कौन देखता है? कमी वो लोग देखते हैं जिनके अंदर डर होता है, जो करप्ट होते हैं, जिनकी खुद उनके बस की कुछ नहीं होता, और उनकी सिर्फ मन में हीन भावना होती है। वो हीन भावना रखते हैं दूसरे से, कि हो सकता है वो साधना करना चाहता हो सकता है वो स्टेटस पाना चाहता हो सकता है वो स्त्री को पाना चाहता हो, और उसने देखा ये गुरु होगी, स्त्री है इसके पास, मेरे पास स्त्री नहीं है, तो गाली देना शुरू कर देगा। ठीक है, या उसका कुछ भी एक विचार हो सकता है, उसने एक मान्यता बना रखी है, तो गुरु है तो इसके हाथ में, सन्यासी है तो स्त्री के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कहाँ लिखा है ऐसा? किसने कहाँ लिखा? कोई लिख के दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि ऐसी जगह लिखा है। अगर कोई गुरु है, तो कोई सन्यास है, कोई साधक है, तो स्त्री के पास नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का मतलब भी पता है आपको क्या होता है? का ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि स्त्री से दूर हो जाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत महान होता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी, जाके देखें, समझ आएगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। ठीक है,
जिस व्यक्ति को ये नहीं पता ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है, वो ब्रह्मचार्य की बात उठा रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, क्या कर रहा है वो अपना और दूसरे लोगों का घाटा कर रहा है। जितना आप चिल्लाएंगे उतना आपका घाटा होगा, और आसपास लोग सुनने वाले भी घाटा होगा, उनका भी उनकी बुद्धि पलटेगी आपको देख के, अगर वो आपकी बातों को वैल्यू देते हैं तो, समझते हैं तो सोच समझ के बोले। सिर्फ इतना सी नहीं होता कि आपने किसी गुरु की स्त्री के साथ देख लिया, या गुरु किसी कार में बैठा पाया गया, या गुरु किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाया गया जो आपकी समझ से नहीं होना चाहिए। आपकी समझ है, गलती भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। इस दुनिया में कई अरबों लोग रहते हैं, कई करोड़ों लोग रहते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी समझ सही है, आपकी समझ गलती भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी गुरु को गलत कहते हैं, और इतना ज़्यादा बार बार गलत कहते हैं, और बार बार बोलते हैं गुरु आ गए, गुरु चोर है, तो आप क्या कर रहे हैं? सब गुरुओं की बुराई कर रहे हैं। गुरु चोर होते हैं, गुरु आ गए, ठीक है, और आप किसी एक गुरु को अच्छा बोल रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी भी गुरु को अच्छा बोल दिया कि वही गुरु हुआ करते या वो गुरु अच्छे हैं, क्या उनकी आप सीख ले रहे हैं? अगर आपने सीख ली होती उनकी, अगर आप उनको अच्छा बोल रहे हो, तो इतनी गालियाँ कहाँ से आ गई आपके अंदर? इतनी हीन भावना कहाँ से आ गई? इतनी व्यर्थ टाइम कहाँ से आ गया कि लोग लिख के कमेंट्री लिखें, लोगों की बुराइयाँ करें? इतना टाइम कहाँ से आ गया? कहाँ है आपके पास इतना टाइम? कहाँ से ला रहे हैं आप? इसका मतलब टाइम ला रहे हैं, इसका मतलब सारी व्यर्थता आप कर रहे हैं। वो टाइम साधना में बिताएं, किसी व्यापार में बिताएं, किसी स्टडी में बिताएं, किसी अच्छे कार्य में बिताएं। व्यर्थ चीज़ों में करना, अगर आप जानते हैं गलत है तो सही जगह पे डालो, रीज़न दे कि ये रीज़न है, ये व्यक्ति इस रीज़न से गलत है। सही रीज़न नहीं दे, गाली दे देंगे, ये चोर है, ये फ्रॉड है, इसको जेल में डालो, इसकी गर्दन काटो, ये गुरु घंटाल है, ये है, वो है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब वो लोग करते हैं, निकम्मे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो व्यर्थ लोग हैं, ठीक है, जो निठल्ले बैठे हुए एकदम, ठीक है, और बोझ बने हुए हैं इस संसार पे, ठीक है, हर तरीके से। अपने घर वालों पे बोझ है, सब पे बोझ है। ये वो लोग बुराइयाँ करते मिल जाएंगे आपको, अपना काम नहीं करेंगे। हाँ, एक व्यक्ति हो सकता है वो काम कर रहा हो, वो कुछ लोगों की बता रहा हो कि एक्सपोज कर रहा हो, ये गलत है वो सही है, मगर वो एक्सपोज करते करते ऐसे ही वो लोग जो एक्सपोज करते हैं, वो सिर्फ जितना वो पढ़ता है बस उनको उतना ही लगता है यही सही है, बाकी सब गलत है। घोड़े की तरह मत बने कि घोड़े की तरह पट्टे मत लगा ले इधर, कि बस घोड़े को सामने दिखता है, इधर उधर का नहीं दिखता। तो ऐसे जरूरी नहीं कि जो आप देख रहे हैं तो बस उतना ही हो जाए। तो घोड़े ना बने, घोड़े की तरह पट्टे लागे ना बने, जितना आपको दिख रहा है उतना ही सही है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ सही हो सकता है, ठीक है। तो अपने घोड़े वाले पट्टे हटा लें, तब आपको चारों तरफ दिखेगा। क्योंकि संसार जो है में बहुत वेरिएशन है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग तरीके से रूपांतरित है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की, स्त्री के आसपास में होती, मगर ऐसे भी संत हैं जिन्होंने शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, और जीवन को बदला है, समाज को बदला है, बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी सन्यासी को चोला नहीं बनाया, ऐसे भी लोग जो चोला पहनते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो अपनी इच्छा से कुछ भी पहनते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो नंगे नहीं हैं। कहने का मतलब है अलग अलग तरीके के लोग हैं, हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, हर व्यक्ति को अलग पसंद होता है। एक व्यक्ति को हो सकता है कि कुर्ता पजामा पहनना पसंद हो, दूसरे को ना पसंद हो, दूसरे को टी शर्ट पहनना पसंद हो, वो टी शर्ट पहन के सन्यासी हो जाएगा। एक कुर्ता पजामा पहन के सन्यासी हो जाएगा। एक हो सकता है कि वो कुछ भी ना पहने, वो पहन के सन्यासी हो जाएगा, या उससे एक चद्दर लपेट के सन्यासी हो जाए, अपनी इच्छा। अब ये नहीं कहते आप चद्दर वाले को मानते हो तो बाकी सब गलत हो गए, या आप टी शर्ट वाले को मानते हो बाकी सब गलत हो गए। ये पट्टे हटा दिए जाए, ठीक है, और व्यर्थता को छोड़ दिया जाए। बेहतर यह है कि अगर आप अपने आप को साधक, सन्यासी या किसी भी ज्ञान से किसी भी गुरु की तरफ बोलते हैं तो आप साधना करें, ठीक है। अगर आप किसी को कोई मैसेज देना भी चाहते हैं तो पहले देख लें कि आप उस योग्य हैं, ठीक है। आप किसके बारे में बोल रहे हैं, कितना आपने जाना है उस व्यक्ति को, कितना समझा है। खाली एक फोटो की देख के आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे केस हुए थे, बहुत सारे गुरुओं को बदनाम किया गया, कुछ को बदनाम किया गया, कुछ बदनाम नहीं थे, मगर सिर्फ हो सकता है क्योंकि इस देश में क्या होता है, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा होने में बहुत बड़ी देर नहीं लगती कि किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, सब कुछ उसके खिलाफ कर दिया जाए। किसने देखा है? देखा किसने? लाइव किसने देखा है? नहीं देखा ना। सब कुछ बनाए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने साधना की, जो ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को सब भूल जाते हैं। ज्ञान कचरा हो गया, ज्ञान को संजो के रखे, महत्वपूर्ण है, उसका ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए। घाटा आपका ही होगा, उस ज्ञान को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो दे गया, उसने जीवन जी लिया। अब आप उसको बदनाम करें, कुछ करें, वो अंदर सदा है, वो सदा है, आप कितना चिल्लाते रहे, उसके ज्ञान से वो शुद्ध है अपने में, ठीक है। मगर आप चुप गए, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, आप चिल्ला के अपने फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अंदर ही परेशान रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, आपके जीवन में कोई रूपांतर नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि साधना करें, हर व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब ये नहीं कि पत्थर तोड़ना, कोई ऐसा पत्थर करना, एक पैर पर खड़ा होना। साधना ऐसी नहीं, मैं ऐसी साधना नहीं करवाता, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात करूँगा। और बहुत गुरु होंगे वो कैसे साधना करते हैं उनकी प्रॉब्लम, मगर मैं ऐसी साधना नहीं करवाता। मेरी साधना बहुत सहज होती है, कोई भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, ठीक है। लेट के ही कर सकता है, बैठ कर सकता, अलग अलग तरीके साधना होती है, अलग अलग तरीके बहुत तरीके, हर व्यक्ति की अवस्था के साधनाएं होती है, ठीक है, और रूपांतरण होता है। तो मैं आध्यात्मिक यात्रा में
साधारण तरीके से व्यक्ति को उस अवस्था में ले आता हूँ। कई लोग लगे थे, सालों साल लगते हैं, उनके ना चक्र जागृत होते हैं, ना आध्यात्मिक यात्रा में कहीं पहुंचते हैं, ना उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, वो दुविधा में रहते हैं। तो जब भी कोई साधक मेरे पास आता है, उसकी दुविधा दूर रहती है, उसकी कुंडली चक्र जागृत होते हैं, उसकी दुविधा दूर होती है, वो उच्च अवस्था में पहुंचता है, उसकी सोई क्षमता जागृति है। जब आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, आप चक्र जागृत करते हैं, आपकी सोई क्षमता जागती है, आप बेहतर इंप्रूव व्यक्ति होते हैं। बेहतर इंप्रूव व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा बेहतर ही होगा। तो इस दिन है, चक्र जागृत करें। चक्र जागृति के लिए कोई एज नहीं, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आप कभी भी करते हैं। इससे पहले स्कूल जाए, कॉलेज जाए, इंटरव्यू पे जाए, जॉब करें, बिजनेस करें, दुनिया का कोई भी कार्य करें, कुंडली चक्र जागृति करें। कुंडली चक्र जागृति के लिए मेरे पास आए, इसके लिए आप सेशन लिए। सभी के लिए रिकमेंड है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर व्यक्ति को सभी को करना ही चाहिए, बेहद आवश्यक है। करके आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर लेंगे, पूर्ण सफलता की तरफ जाएंगे, पूर्ण सफलता पाएंगे, आध्यात्मिक सफलता भी, संसारिक सफलता भी। तो ये सफलता आपको उच्च अवस्था में लेके जाएगी, आप एक अलग ही व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये कुंडली चक्र जागृति जो सेशन है, इसको लेने के लिए आप मेल करें हमेशा। मेल हमेशा आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो ध्यान रहे। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई सेशन है, माइंड पावर है, और कोई सेशन है। ठीक है, सेशन लेने के लिए आप मेल करें। ठीक है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश बुक है, जिसके अलावा भविष्य की गीता हिंदी बुक है, फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता इंग्लिश बुक है। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, तत्व ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान दिए हुए हैं, ज्ञान का भंडार है, जाना है तो आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई है, सही गलत जैसे अभी बोल रहा था कि किस तरीके से वो देखें नजरिया। ठीक है, हमेशा मेरी कोशिश होती है आपको रूपांतरित करो। ठीक है, तो वीडियो देखिए, जाके वीडियोस के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते। मैं आपको बता दूं कि आपको कुंडली चक्र जागृत सेशन नीचे सभी के नीचे 25 से बिल्कुल हर व्यक्ति को इस सेशन लेके आपकी कोई भी क्षमता जागृति है, बेहतर इंप्रूव व्यक्ति होते हैं। बेहतर इंप्रूव व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा बेहतर ही होगा। आप भी स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब जैसे हो जाते हैं, बोधि धर्मन जैसे हो जाते हैं। इन्होंने भी शून्य से उस हायर अवस्था में पहुंची चक्र जागृत करके, तो आप भी चक्र जागृत करके उस हायर अवस्था में पहुंच सकते हैं। इस सेशन की डिटेल में आपको लास्ट में दूंगा।